अरे तहसील वास्ते एक ते दाते आए ने तहसील वास्ते गेट खोल दे पापा जी। एक ते तहसील वास्ते आए ने गेट खोल दे बाबा जी गेट खोल दो। एक मिनट साढ़े तहसील वास्ते आए बाबा जी गेट खोल दो क्योंकि जाए कुछ। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब। शाम के बज चुके थे 4:30 बज चुके थे इस टाइम, और हम सब घर के तैयार होके सारे घर के तैयार होके जा रहे थे। सारे घर की जिम्मेदारी जूली पर सौंप दी थी हमने। उसको बोला कि आप ध्यान रखना घर का, और वो घर का ध्यान रखेगी। और उसका ध्यान रखने वाले थे सहज के पापा, क्योंकि वो भी घर रुके थे। और यहाँ हम सारे तैयार होकर के चल पड़े थे गाड़ी में बैठ के। आज नगर कीर्तन था, तो वहाँ गुरु महाराज जी के दर्शन करने जा रहे थे, क्योंकि वैसे ही काफ़ी लेट हो चुके थे। गांव में जैसे ही जब बहुत जल्दी सब कुछ जैसे शुरू होता है तो शाम तक बहुत जल्दी सब कुछ समाप्त भी हो जाता है। तो काफ़ी लेट हो चुके थे, और हम यही सोच के निकले थे कि चलो कुछ नहीं तो चलो कम से कम दर्शन देखने को मिल जाएं। और बच्चे इतने खुश से थे यहाँ, और ये सहज की चाची और ये चाचू और उसका बड़ा भाई कीरत और सहज की दादी और हम सब बैठ के और बहुत खुशी खुशी चल दिए थे अपने गांव से दूसरे शहर की तरफ, जो हमारे गांव से था 25 किलोमीटर दूर। क्योंकि वहाँ हमें लगने भी वाला था 1 घंटा, तो हमारा जाने भी वाला था। और जितनी हमको जल्दी थी रास्ते में, हमको उतनी ही देर हो रही थी। कभी कोई खड़ा मिल रहा था, कभी कोई, तो थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ रहा था। और निकल पड़े थे। सारे घर का बखेड़ा ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि आकर सोचा था काम संभालेंगे, पहले फटाफट से वहाँ पहुँच जाएं हम। और ये है हमारे खेत, आप जो देख रहे हैं। हर सुबह शाम रात हो या दिन, अब यहाँ कोई ना कोई चहल पहल मिलती ही है, क्योंकि अब जो है तैयारी चल रही है फसल ग्रो करने की। और सरसों की बुवाई जैसे नवंबर चल रहा है तो हो चुकी है, और अब ये गेहूं के लिए जो है खेत तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ अब रौनक ख़त्म नहीं होती है। तो हम पहुँच चुके थे, पास ही एक गाँव था, वहाँ पहुँच चुके थे। और वहाँ काफ़ी ध्यान से निकलना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ऐसे बहुत आ जाते हैं गाड़ी वाड़ी के आगे, और सड़क पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और काफ़ी ध्यान से निकलना पड़ता है। और जैसे कि मैंने बताया, जितनी हमको जल्दी थी उतनी ही देर हो रही थी। और आगे ये एक ट्रैक्टर ट्राली था, कोई गाड़ी थी जिसमें ये प्याज व्याज बेच रहे थे। और फिर हम वहाँ से निकले और आगे पहुँचे थोड़ा। और फिर वहाँ ट्रैफिक था थोड़ा सा, अब उससे उसको भी हमको पार करना था, फिर और आगे जाना था। तो बच्चे यही पूछ रहे थे कि कब आएगा कब आएगा, तो हम कह रहे थे बस आ गया बस आ गया। और ऐसे करते करते हम चल पड़े और निकल दिया, और वहाँ हम पहुँच गए थे जहाँ हमको जाना था। और फाइनली हम उस गुरुद्वारे में पहुँच गए जहाँ था नहीं वैसे प्रोग्राम। तो वहाँ गेट बंद थे, तो हमने कहा कि पहले यहाँ मत्था टेक लें गेट खुलवा के। तो जब तक गेट खोलना था तो हम एक साइड में सारे खड़े हो गए, और एक बेचारा कहीं से अपने हालातों का मारा ही हुआ इंसान, जो कि दर दर की ठोकरें खा रहा था, वो आकर शोर मचाने लगा कि बाबा जी तेरे दर्शन के लिए आए हैं, गेट खुलवा दे। तो एक घड़ी तो पापा जी भी आकर देखने लगे ऊपर की तरफ कि शायद कोई होगा जो गेट खोलना, पर उनको भी नहीं पता था कि इसके तो सीधे भगवान से ही बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दर्शन हो भी जाते हैं, और अपने हालात के जो मारे हैं चलो अपना टाइम पास करते हैं बेचारे जैसे भी हैं। और यहाँ हमको आवाज़ आने लगी थी, तो हम वहाँ सामने जा कर के वहीं सड़क पर खड़े हो गए। तो क्योंकि वहाँ से आने वाली थी बाबा जी की सवारी, निकलने वाली थी जो नगर कीर्तन था, तो इस साइड जाने वाला था। और क्योंकि सामने दूसरे गुरुद्वारे में और थोड़ी देर बाद ही बहुत ही गाजे बाजे के साथ और नगर कीर्तन आ गया, और हमने दर्शन भी कर लिए अच्छे से, खूब दर्शन भी हो चुके थे जहाँ हम। तो यही एक उम्मीद और आस लेकर के हम घर से निकले थे कि चलो लेट तो हम हो ही गए हैं, लेकिन दर्शन हो जाएं। और जो यहाँ गतका खेल रहे थे, गतका खेला, और काफ़ी मतलब सुकून और अच्छा और शांति मिलती है ये सब देख कर के। और एक अपना इतिहास जो हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने कामों में उलझ कर, या हम कभी याद करते हैं या नहीं करते हैं, कभी भूल भी जाते हैं, तो ये ऐसे पर्व हैं जो मनाए जाते हैं। हमें एक अपनी जो हमारा इतिहास है उसको, हम हमारी गाथा है वो हमें समझने को सुनने को मिलती है। जब बच्चे देखते हैं तो उनको भी हम यही समझाते हैं, क्योंकि सिखों ने तो बहुत बलिदान दिए हैं, अपने लिए नहीं औरों के लिए भी दिए हैं।
और इस चीज़ को तो खैर सारी दुनिया जानती है कि बलिदान के लिए, सेवा के लिए हमेशा सिख जाने जाते हैं। और सेवा करने में, किसी की मदद करने में ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो मैं भी सिख बिलोंग से ही मैं भी सिख जाति से ही बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ ये छोटी छोटी बच्चियाँ थी जो नगर कीर्तन में शामिल थीं, स्कूल में पढ़ने वाली, और बहुत ही सेवा और भाव के साथ मनाया जा रहा था। फिर हम फाइनली घर पहुँचे और काफ़ी भूख लगी थी, और फिर यहाँ हमने गर्मा गर्म चाय और ये पकौड़े बनाए। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग होता है पूरा। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।